नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी वाला। मेरा नाम वरुण है और आपको जो ये सेशन है, इस सेशन का इंतजार काफी लंबे समय से होगा। आप मेरे से उम्मीद भी कर रहे थे कि ऐसा ही सेशन लाया जाए, तो मैंने आपके लिए इसी प्रकार का सेशन लाया है। तो मोस्ट अवेटेड सेशन, लगभग 20 दिन परीक्षा को बचे हैं और मैं आज आपसे यहां पर डिस्कस करूंगा उन 20 टॉपिक्स के बारे में, जो 20 टॉपिक आप बिल्कुल एग्जाम में छोड़ करके नहीं जाएंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे भी कि हां सर मैं ये छोड़ करके नहीं जाऊंगा, बिकॉज आपको क्रैक करना है। तो आप कमेंट में लिखेंगे कि मुझे मैं ये 20 टॉपिक पढ़ कर ही जाऊंगा। और अगर आप कमेंट में नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं और मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। तो इसीलिए बीपीएससी के इन 20 फेवरेट टॉपिक जो पीवाईक्यू एनालिसिस पर बनाए गए हैं, उस पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कुछ कुछ टॉपिक्स को तो मैं वैसे बता दूंगा, अब जैसे विज्ञान का टॉपिक है तो भाई मैं टॉपिक बताऊंगा, लेकिन वैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक्स को मैं आपको एलोबरेट करके ही बता दूंगा कि ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले चलते हैं एज यूजुअल, जिससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, 30 से 40 नंबर का सवाल जिससे पूछा जाता है, और वो है अपना इतिहास खंड। इतिहास खंड में बात करें तो बीपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है वो है बुद्धिज्म, और होना भी चाहिए। बुद्धिज्म, जैन धर्म, और उसके बाद जो थोड़ा सा अगर मैं यहां पर लेकर के चलूं तो यहां पर थोड़ा सा आपको दिखेगा कि संगम युग यानी दक्षिण में आप जा रहे हैं, और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जैसे कृष्णदेव राय वगैरह पे सवाल पूछ लेता है। कभी कभी सवाल अशोक के एडिक्ट से भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और उसके बाद जो मगध में शासकों का क्रम है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध में शासकों का क्रम और अशोक के बारे में, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो आप ध्यान रख सकते हैं वो रख सकते हैं जो विदेशी यात्री भारत आए हैं, उनका किसके काल में आए हैं और किस सन में आए हैं, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसके अलावा विदेशी यात्रियों के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद संगम युग, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ये हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अरबी आक्रमण, अगर मिडिवल हिस्ट्री में जाए तो अरब जो इन्वेजन हुआ उसके बारे में। सल्तनत काल जो दिल्ली के सुल्तानों का काल है, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। और मुगल काल, यानी यहां पर आप कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, ये सब जो तुगलक, सैयद, लोदी, ये सब वंश, ये सब पढ़ेंगे। और फिर मुगल काल जो बाबर से लेकर लगभग औरंगजेब तक, जो स्टार्टिंग वाला जो है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद वाले में तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन औरंगजेब तक बिल्कुल पढ़ेंगे। इधर अगर मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी स्थापना, उसमें जो प्रमुख अधिवेशन हुए उनके कौन कौन अध्यक्ष थे, ये आप पढ़ लेंगे। क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ है ये भी आप पढ़ लेंगे। आप देखते हैं सामान्य तौर पर बिहार जीके में भी अनुसूलन समिति से संबंधित सवाल पूछ लेता है। और गांधी युग जो बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, और उसमें भी चंपारण, वो तो लिखित तौर पर आपके पेपर में आ ही गया। तो ये जो है, ये सब चीज आप हिस्ट्री में भी पढ़ लेंगे, और चूंकि बिहार हिस्ट्री से भी इसका लेना देना है तो यहां से भी बिहार हिस्ट्री भी जुड़ेगा। अगला जो आपका खंड है वो है पॉलिटी, जिसमें आप फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, स्वतंत्रता, समानता, रिट जितने प्रकार के हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे। सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो लूसेंट किताब में दिया हुआ है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। पंचायती राज को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। जीएसटी आया, फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आए, ये सब आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको नहीं भूलनी है, और डीपीएसपी, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब देखिए, मैं यहां पर महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पार्लियामेंट छोड़ देंगे, आप संसदीय समितियां छोड़ देंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जहां से ज्यादा सवाल लेकर बीपीएससी आती है, इसमें आप पार्लियामेंट भी जोड़ देंगे, लेकिन वो बहुत बृहत है, और संसदीय समितियों पर भी काफी फोकस करेंगे। इसके बाद बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में प्राचीन इतिहास में महाजनपदों का काल, जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे हर्यक वंश आया, शिशुनाग आया, इस प्रकार का जो कालक्रम है, उनकी राजधानियां क्या थी, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, इस प्रकार से मौर्योत्तर, फिर गुप्त, गुप्तोत्तर, इस प्रकार का जो क्रम है, ये उनकी राजधानियां कहां थी, ये आपको फोकस करना है। उसमें भी हर्यक वंश पर फोकस आप करेंगे, नंद वंश पर करेंगे, अशोक के अभिलेख पर फोकस कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद इधर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य पर फोकस कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका फोकस जो होगा वो यहां होगा। जैन और बुद्ध के काल में बिहार कैसा रहा, यह भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको भी आप
फोकस कर सकते हैं। और इससे तो सवाल बिल्कुल लिखा ही हुआ आता है। जैन संगतियों, बौद्ध संगतियों पर काफी फोकस करेंगे और स्पेशली बौद्ध संगति पर तो बिल्कुल फोकस करेंगे। अशोक के शिलालेख, अभिलेख, ये सब मैंने बात ही बता दी आपको। शासन व्यवस्था के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे, ये मैंने आपको बताया भी है। मेगास्थनीज जो आया था उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। और केबीसी नैनो से सभी एमसीक्यूज आप लगा सकते हैं, या फिर अगर चाहें आप तो इम्तियाज अहमद से लगा सकते हैं। केबीसी नैनो में थोड़ा कम है, वहां से आप सभी एमसीक्यूज को लगाइए। अगर कुछ गलती है तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन जो इतिहास है इसमें चलेंगे। अब थोड़ा सा देखिए, यहां पर गुप्त काल में जो प्रमुख राजा हुए, ठीक है। अब ये मध्यकालीन आप नहीं बोल सकते, मध्यकालीन ये तो मान लो कि अगर देखा जाए तो एक तरह से प्राचीन कालीन ही है, प्राचीन में ही है गुप्त वंश। हर्षवर्धन की मृत्यु तक तो जो है वो प्राचीन ही रहता है। तो मध्यकाल में ये तो मैंने आपको बता ही दिया, गुप्त वंश काल प्राचीन वाले में। तो पाल वंश, नुहानी वंश, इन सब चीजों को आप फोकस कर सकते हैं। पाल वंश, नुहानी वंश, इससे भी सवाल हालांकि उतने पूछे नहीं गए, लेकिन आप फोकस कर सकते हैं। इसमें जो है आप ये भी फोकस कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग में मुस्लिम इन्वेजन किसने किया, ये वाला फोकस। अकबर के काल में बिहार, इस पर फोकस कर सकते हैं। तो यहां पर ये गुप्त काल हालांकि इसमें होगा, ठीक है। तो इसको इसमें आप डाल लेंगे गुप्त काल को। और यहां पर अकबर के काल में जो बिहार है इस पर थोड़ा सा फोकस आप कर लेंगे। अकबर के काल में बिहार पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। और जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ, नालंदा जो महाविहार को नष्ट किया गया, ये सब जो फोकस है जो बख्तियार खिलजी ने किया, उस पर भी थोड़ा सा फोकस आप करेंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आधुनिक इतिहास में बिहार में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सत्र हुए, बिहार में समाजवाद, क्रांतिकारी गतिविधियां, गांधी आंदोलन की बिहार में भूमिका, ये सब जो है आप इसमें पढ़िएगा। साथ ही साथ किसान आंदोलन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। किसान आंदोलन को भी आपको अच्छे ढंग से याद करना है। अगर इतना ही पढ़ लेंगे आप तो मुझे लगता है कि आप जो है वो सॉल्व कर जाएंगे सवाल। क्रांतिकारी गतिविधियों में जैसे अनुशीलन समिति वगैरह की स्थापना। और एक जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ट्राइबल जो रिवॉल्ट्स हुए थे, वो भी आप पढ़ लेंगे। जैसे विरसा मुंडा, कोल विद्रोह, ये सब विद्रोह, नोनिया विद्रोह, ये सब विद्रोह के बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे। करंट अफेयर्स की बात करें तो महत्वपूर्ण जो भी सम्मेलन हुए हैं, जो भी इवेंट्स हो रहा है, ये आप पढ़ लेंगे। G20 से जुड़े भाई कार्यक्रम को तो पढ़ना पड़ेगा। G20 को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। भारत ने किससे अध्यक्षता ली, और साथ ही साथ जो G20 में जो भी इंपॉर्टेंट जहां जहां पर हो रहा है, जैसे रोजगार वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, तो थोड़ा सा बैठकों से संबंधित जानकारी भी ले लेंगे। कुछ पर्यावरण से रिलेटेड योजनाओं के बारे में भी पढ़ लेंगे, जिससे पर्यावरण को संरक्षण किया जाता है, इसको भी पढ़ लेंगे। शिक्षा संबंधी कुछ योजनाओं जो स्कीम्स है उस पर फोकस करना है। और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम जिसका लेना देना भारत से है, उसको अवश्य पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि अमेरिका में कुछ हो रहा है जिसका लेना देना भारत से नहीं है, वह नहीं, जिसका लेना देना कहीं ना कहीं भारत से। जैसे भारत ने तुर्की, जो तुर्की हो गया, अब उसको मदद की, ऑपरेशन दोस्त, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो बजट 2023-24, सर्वे 2022-23, इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और बिहार और इंडिया, इसको अगर आपने दोनों को पढ़ लिया तो आप मान के चलिए कि आप बहुत ही सेफ पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। ये आपको बहुत ही सेफ पॉइंट पर लेके जाएगा। और बेसिक टर्मिनोलॉजी के लिए PYQ क्लास में तो मैंने बहुत पढ़ा दिया, लेकिन बेसिक वाला भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। अभी तक का जो पैटर्न है, ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण पहाड़, ठीक है, पठार, नदियां, बांध, महासागर, सागर, धाराएं, सौर मंडल, और साथ ही साथ PYQ। इसका PYQ जरूर लगाइए। लूसेंट में जो भी फैक्ट्स है उसको एक बार जरूर देख लीजिए ज्योग्राफी में, ठीक है। और PYQ BPSC का इसमें जरूर से जरूर लगाइए। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो जो महत्वपूर्ण मात्रक है उसको देख लीजिए, जो यूनिट्स हैं उसको थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद गति, बल, कार्य, ऊर्जा आदि के फॉर्मूले को देख लीजिए, न्यूटन्स लॉ को देख लीजिए, और फिर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन को आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो पीरियोडिक टेबल, सबसे भारी और हल्का तत्व कौन सा है, और उसका रासायनिक जो नेम होते हैं, केमिकल जो नेम होता है, वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो ये आप ज्योग्राफी में कर सकते हैं, ज्योग्राफी कर रहा हूं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं। बायोलॉजी में मानव शरीर से संबंधित तंत्र, श्वसन, रेस्पिरेशन, मस्तिष्क, ब्रेन के बारे में, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड, इसको तो पूरा अच्छे ढंग से आपको फोकस करना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीजों को आपको इसमें फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका काम बनेगा।
और इतना अगर आप फोकस कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब ऐसा ये मतलब नहीं है कि दूसरे टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, ये मैं उस हिसाब से बता रहा हूं जो अभी आप ज्यादा फोकस्ड होकर रिवीजन करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरे टॉपिक को आपको नहीं बिल्कुल छोड़ देना है, संसद आप बिल्कुल छोड़ देंगे या फिर बिहार जीके में अन्य पोर्शंस को बिल्कुल छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो मैंने आपको बताया। इसमें अब जैसे बिहार ज्योग्राफी में भी नदियां आपको जरूर पढ़नी है, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा, नदियां बिहार जीके में। कृषि आपको जरूर पढ़ना है बिहार ज्योग्राफी में, ये आप पढ़ के जाएंगे। ज्योग्राफी बोल दीजिए, इकोनॉमी बोल दीजिए, ठीक है, तो ये पढ़ के जाएंगे। जो बिहार में विदेशी यात्री आए इस पर जरूर फोकस करना है, बुद्ध जैन पर फोकस करना है, गांधी के चंपारण पर फोकस करना है, क्रांतिकारी आंदोलन अनुशीलन समिति वगैरह पर फोकस करना है। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि आप जरूर फोकस करेंगे जो किसान आंदोलन है बिहार में उस पर। तो बिहार जीके का तो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बाद बाकी आप लोग इसमें जो है इसको फोकस करते हुए चलेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। कोई टॉपिक छूटे तो परेशान नहीं होना है, इतने टॉपिक को किया या नहीं ये जरूर कमेंट करके बताना है। थैंक यू।